ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विज्ञान के अध्याय 1 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो चलिए हम अध्याय 1 पर चलते हैं। अध्याय का नाम है भोजन के घटक। तो चलिए हम प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। इसके प्रश्न नंबर 1 है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसके अंतर्गत आता है प्रश्न 1.1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें पहला है, बूझो डॉक्टर के पास अपनी कमजोरी का इलाज कराने गया। डॉक्टर ने उसे प्रोटीन युक्त भोजन लेने की सलाह दी। वह भोजन में निम्न में से कौन से जंतु से प्राप्त प्रोटीन लेगा? तो ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी पपीता, ऑप्शन डी आंवला। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी दूध। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा है, दादा दादी द्वारा हमें खट्टे एवं रसीले फल खाने की सलाह दी जाती है, जिससे हमारे शरीर में किस विटामिन की पूर्ति होती है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ए। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए विटामिन सी। इसके बाद तीसरा है, यहाँ पर 4 हमारे सामने चित्र दर्शाए जा रहे हैं। ऑप्शन ए में टमाटर है, ऑप्शन बी में आंवला है, ऑप्शन सी में पालक और ऑप्शन डी में आलू। नीचे पूछा गया है, उक्त में से कौन सा पदार्थ आयोडीन के साथ नीला रंग देता है? तो उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन डी आलू। चलिए इसके बाद चौथे नंबर पर चलते हैं। बूझो खेलता रहता है, वह धूप में अधिक समय बिताता है। पहेली को पुस्तक पढ़ना पसंद है, वह हमेशा कमरे में बैठकर पुस्तकें पढ़ती एवं चित्रकारी करती है। तो उसमें किस विटामिन की कमी हो जाएगी? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी लौह तत्व। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी विटामिन डी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां है, आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्तियों की गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है, जिसके कारण उनके गले में एक मोटी तथा उभरी हुई आकृति दिखाई देती है। इस प्रकार का रोग जिस पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है, उसका नाम एवं रोग के नाम का सही युग्म है। ऑप्शन ए विटामिन सी घेंघा रोग, ऑप्शन बी आयोडीन रतौंधी, ऑप्शन सी कैल्शियम रतौंधी, ऑप्शन डी आयोडीन घेंघा रोग। तो उत्तर में लिखेंगे हम ऑप्शन डी आयोडीन घेंघा रोग। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 1.2 पर आते हैं। 1.2 में दिया है, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनमें से हमें सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों में भरना है। तो पहले नंबर पर क्या दिया है, कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में, यहाँ पर खाली स्थान में लिखेंगे वसा की उपस्थिति दर्शाता है। दूसरा है, शरीर वर्धक भोजन को खाली स्थान में लिखेंगे प्रोटीन युक्त भोजन कहते हैं। तीसरा है, नानी ने बताया कि भोजन को ज़्यादा पकाने से उसमें उपस्थित विटामिन खाली स्थान में लिखेंगे विटामिन नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद चौथा है, बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में खाली स्थान में लिखेंगे रुक्षास हमारी सहायता करते हैं। इसके बाद 5वां प्रश्न है, अत्यधिक खाली स्थान में लिखेंगे मोटापे से बचने के लिए हमें अपने भोजन में वसा की मात्रा को कम करना चाहिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं हमारे सामने। प्रश्न नंबर 2 है, बूझो को खाद्य पदार्थ में उपस्थित प्रोटीन का परीक्षण करने पर बैंगनी रंग प्राप्त हुआ। उसने इस परीक्षण के लिए किन 2 विलयन का उपयोग किया? तो उत्तर में लिखेंगे परीक्षण के लिए कॉपर सल्फेट और प्लास्टिक सोडा मिलाया जाता है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 3 में चित्र दिए हैं कुछ हमारे सामने और नीचे पूछा गया है, दिए गए चित्र का अवलोकन कर प्रोटीन के पादप स्रोत एवं जंतु स्रोत के नाम लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे पादप स्रोत कौन कौन से होंगे, सोयाबीन, राजमा, मटर, तुअर दाल, चना आदि। और जंतु स्रोत क्या होंगे, मांस, मछली, दूध, पनीर, अंडा आदि। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न नंबर 4 है, ऐसे 2 पोषक तत्वों के नाम लिखिए जो हमें
स्वस्थ रखते हैं एवं रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे प्रोटीन और खनिज लवण में हमें स्वस्थ रखते हैं और रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, किसी कागज़ पर तेल की बूंद गिर जाने पर धब्बा क्यों बन जाता है? इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश कैसा दिखाई देता है? तो उत्तर में हम लिखेंगे यह धब्बा तेल में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। इस धब्बे से होकर जाने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देता है। चलिए इसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 6, चित्र में दी गई खाद्य सामग्री को उनके पोषक तत्व के आधार पर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो यहाँ पर ये खाद्य सामग्री दी है और इनको पोषक तत्वों के आधार पर नीचे दी गई तालिका में लिखना है। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है? ब्रेड और पाव से। प्रोटीन किससे मिलता है? दालें और दूध से। वसा किससे मिलता है? मक्खन, दूध, घी से। और विटामिन सेब, फल, हरी सब्जियाँ। खनिज लवण हमें मिलते हैं नमक से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अति लघुत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं हमारे सामने। अति लघुत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 7 है, विटामिन सी के कोई दो प्रमुख स्रोतों के चित्र बनाकर उनके नाम लिखिए। तो उत्तर में यहाँ पर देखिए और क्रमांक डलेंगे, यहाँ 1 और 2। यहाँ पर चित्र बनाना है और यहाँ स्रोतों के नाम लिखना है। तो यहाँ नींबू और आंवला। यहाँ पर देखिए ये नींबू का चित्र यहाँ पर बनाना है और यहाँ पर आंवले का चित्र बनाना है। तो यहाँ पर मैंने देखिए चित्र लगा दिए हैं, आप लोग इसमें देखकर बना सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को जल तथा आहारी रेशों रुक्षांश की आवश्यकता होती है। इनकी पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। इसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ए, आहारी रेशों के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां। बी है आहारी रेशों के कार्य। तो आहारी रेशों के कार्य क्या क्या हैं? बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। पहेली की माँ ने भिंडी बनाई जो स्वादिष्ट थी। उन्होंने भिंडी को काटने के बाद धोया एवं पकाने के लिए बहुत अधिक तेल व मसाले का उपयोग किया। आपके अनुसार खाना पकाने का सही तरीका क्या होगा? तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? भोजन को जलाने या बहुत गहरे रंग में पकाने से बचें। तले खाद्य पदार्थों का सेवन कम करें। कम गर्मी पर कम तेल का उपयोग करें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, शरीर की वृद्धि एवं अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। क्या कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार ले सकता है? तो उत्तर में लिखेंगे हम, इस भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा एवं खनिज लवण आदि उचित मात्रा में पाए जाते हैं। हाँ, व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार ले सकता है, जैसे फल, सब्जियाँ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, बूझों ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। तो उत्तर नंबर 1, क्या बूझों की यह सोच सही है? तो यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे हम, नहीं, हर समय बस एक तो भोजन नहीं खाना चाहिए। हर समय यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर ये लिखेंगे वसा युक्त नहीं, हर समय वसा युक्त भोजन नहीं खाना चाहिए। इसके बाद दूसरा है, अधिक वसा युक्त भोजन का क्या प्रभाव होगा? तो उत्तर में लिखेंगे, अधिक वसा युक्त भोजन मोटापे का कारण बनता है। तीसरा है, कुछ वसा युक्त भोजन के नाम लिखिए। तो वसा युक्त कौन कौन से भोजन हैं? पूरी, पराठे, पिज्ज़ा, चिप्स, कुकीज, फिंगर, मोमोज आदि। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 12 है,
दी गई तालिका में विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले रोग विकार के नाम एवं मुख्य लक्षण लिखकर तालिका की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये टेबल दी हुई है, इसमें विटामिन दिए हुए हैं, लोहा, आयोडीन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन B1। और दूसरे रो में क्या, दूसरे कॉलम में क्या है, रोग विकारों के नाम हैं, और तीसरे कॉलम में रोग के लक्षण। तो लोहे के आगे क्या होगा, एनीमिया और रोग होगा कमजोरी आना। आयोडीन है, आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंगा, गाइटर, और इसके लक्षण है गर्दन की ग्रंथि का फूलना। कैल्शियम, इसकी कमी से क्या होता है, अस्थियां एवं दांत क्षय होते हैं, और रोग में क्या है, अस्थियों का कमजोर होना। विटामिन ए, इससे क्या होता है, रतौंधी आती है इसकी कमी से, और लक्षण क्या होते हैं, अंधेरे में कम दिखता है। विटामिन B1, इससे बेरी रोग होता है इसकी कमी से, और इसके लक्षण होते हैं कमजोर पेशियां, ऊर्जा में कमी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, एक संतुलित आहार युक्त भोज्य पदार्थ की थाली का चित्र बनाइए जिसमें विटामिन C, विटामिन A, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लोहा, कैल्शियम उपस्थित हों। तो यहाँ पर देखिए ये हमने संतुलित आहार की एक थाली का चित्र बनाया है। इसमें देखिए क्या क्या हमें लेना चाहिए। देखिए हेल्दी ऑयल लेना चाहिए, पर्याप्त पानी लेना चाहिए, 40% सब्जियां होना चाहिए जिसमें हम ये देखिए खीरा ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, बैगन और अन्य सब्जियां भी ले सकते हैं। इसके बाद प्रोटीन में हम मांस, दूध, मछली, अंडा, ये सब चीज़ें ले सकते हैं। और ग्रेन्स 25% हमें अनाज लेना चाहिए, है ना। इसके बाद फल 10% हमें अपने भोजन में फल प्रतिदिन लेना चाहिए, चाहे वो सेब हो सकता है, केला हो सकते हैं, या अन्य कोई फल हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमें हमारी संतुलित आहार की थाली हमें बनाना है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है आगे। प्रश्न नंबर 14 में दिया है, चित्र को देखकर बताइए कि व्यक्ति किस रोग से ग्रसित है एवं डॉक्टर से भोजन में कौन से पोषक तत्व लेने की सलाह देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये चित्र दिए हुए हैं, ये यहाँ पर चित्र हैं, यहाँ पर रोग हैं, और यहाँ पर आवश्यक पोषक आहार हमें भरना है। तो चलिए ये चित्र है, तो यहाँ पर रोग का नाम है, इसको क्या रोग है, दृष्टिहीनता, और ये विटामिन ए की कमी से होता है। इसके बाद अगला है, यहाँ पर देखिए ये इसको घेंगा है, गाइटर, और ये काई कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। इसके बाद यहाँ अरक्तता है ना, इसको खून की कमी है, तो यहाँ पर ये काई की कमी से होता है, आयरन की कमी से। इसके बाद मोटापा, और ये वसा से होता है। इसके बाद रैकेटस है, यहाँ पर रैकेटस, ये विटामिन डी की कमी से होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे प्रोजेक्ट कार्य 1 है, विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों की सूची बनाकर उनके पोषक तत्वों की को सारणी अनुसार लिखिए। क्रमांक, भोज्य पदार्थों के नाम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद इधर लिखेंगे उपलब्ध पोषक तत्व, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज पदार्थ यहाँ पर लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए नंबर 1 पर गेहूँ, और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट लिखेंगे। अंडा, प्रोटीन मिलता है अंडे से। सूखा नारियल, इससे वसा मिलती है। घी से वसा मिलती है। दही से प्रोटीन और वसा मिलती है। इसके बाद बादाम से क्या मिलता है हमें, प्रोटीन और वसा। 7वां है मुर्गी से क्या मिलता है, प्रोटीन और वसा। मछली से प्रोटीन, वसा, और पनीर से प्रोटीन। और 10वां है सोयाबीन से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन और वसा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट कार्य 2 आ चुका है हमारे सामने। इसमें दिया है, भोजन में प्रोटीन के कोई 4 पादप स्रोत एवं कोई 4 जंतु स्रोत के नाम लिखकर दिए गए स्थानों पर उनके चित्र चिपकाइए या बनाइए। चलिए यहाँ पर पादप स्रोत, और यहाँ पर एक तरफ जंतु स्रोत है।
चलिए यहाँ पर नाम लिखना है और यहाँ पर चित्र चिपकाना है। यहाँ पर देखो, हमने सोयाबीन की जगह पर यहाँ पर सोयाबीन का चित्र लगाया है, पनीर की जगह पर पनीर का लगाया है, राजमा की जगह पर राजमा का है, मछली की जगह पर मछली है, और तुअर दाल की जगह यहाँ पर तुअर दाल है, और अंडे की जगह अंडे, मटर की जगह मटर है, और दूध की जगह दूध है। तो आप भी इस तरीके से अपने एडुकेट अभ्यास पुस्तिका की पुस्तक में इस तरीके के चित्र बना सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ये आगे हमारा अध्याय दूसरा आ चुका है। तो बच्चों, यहाँ पर ये अध्याय हमारा एक समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।